वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है मेजर ट्विस्ट, क्या आने वाला है थर्ड पार्टी और पार्टनर की लाइफ में। तो आपके पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी कनेक्शन में हैं, आप जिनके लिए भी रीडिंग देखने आए हो, थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन आजकल कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में, कौन सा ट्विस्ट आ रहा है इनके रिश्ते में, आज हम इसी पे बात करेंगे। रीडिंग कलेक्टिव जनरल टाइमलेस है और सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग होगी। आइए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले एक साइड पर निकाल लिए हैं थर्ड पार्टी के कार्ड्स और दूसरी तरफ निकाले हैं आपके पार्टनर के कार्ड्स, और आज आपके लिए भी कार्ड्स आए हैं इस थर्ड पार्टी रीडिंग में। कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि जब हम टैरो रीडिंग्स को सुनते हैं तो हमें लगता है कि आप हमारे बारे में रीडिंग में बता रहे हो। तो गाइज, आप ही की रीडिंग है, चाहे वो आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो तो उनका कनेक्शन किसके साथ है, आपके साथ। तो आपकी एनर्जी भी टैरो में आती है। आई होप ये बातें आपको मैं हर वीडियो में क्लियर कर देती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट में क्वेश्चंस डालते हो, अपनी जिज्ञासा, अपनी कंफ्यूजन कमेंट के थ्रू सवालों में आप पूछते हो। तो आप कमेंट करते रहा करो, ठीक है। तो सबसे पहले ना मुझे जो कार्ड मिला है वो एक उदासी भरा कार्ड है। इस इंसान ने जो सोचा होगा थर्ड पार्टी रिलेशन में, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है। ये पर्सन जितना अपने आप में घमंड रखते होंगे, पैसों का घमंड, पर्सनालिटी का घमंड, पावर का घमंड, किसी भी रूप में इनको कोई ईगो रहा, एटीट्यूड रहा, एरोगेंस रहा, वो थर्ड पार्टी के आगे ढेर हो गया है। इन्हें लग रहा है कि थर्ड पार्टी ना इनकी सुनती है, ना इनकी कही बातों को फॉलो करती है, क्योंकि इनको शुरू से आदत रही है अपनी बातें मनवाने की। अपने आप को इन्होंने हमेशा रिलेशन में अपर हैंड दिया है, और ये सामने वाले को समझने में कभी गलती नहीं करते। ये बहुत अच्छे जज कर लेते हैं लोगों को। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव थॉट्स रहे हैं, मतलब ये अपने अंदर ही ना बहुत ईगो में भरे हुए इंसान थे। इन्हें लगता था कि मैं लोगों को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता, कभी किसी इंसान का इरादा मुझे लेकर क्या है मैं उसको जल्दी समझ लेता हूँ, पर ये ऐसे नहीं है। अब इन्हें समझ आ रहा है कि मैंने थर्ड पार्टी को पहचानने में, समझने में और जानने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी ये लाइफ में खुश नहीं है, क्योंकि दिल टूटा है इनका, एक बार नहीं कई बार तोड़ा है थर्ड पार्टी ने। और अब इनको अपना पुराना प्यार याद आ रहा है, यानी कि आप इनको याद आ रहे हो। अब ये फील कर रहे हैं कि जैसे वो आपका दिल तोड़ते थे, वैसा ही कुछ थर्ड पार्टी ने इनके साथ किया है। ये थर्ड पार्टी को मानते थे कि बहुत ज़्यादा केयरिंग पार्टनर है, लविंग है, इमोशनल है, सेंसिटिव है। इनके कहे अनुसार थर्ड पार्टी चलने वाला इंसान है या चलने वाली इंसान है। लेकिन अब इनको जब थर्ड पार्टी ने दिन में तारे दिखा दिए हैं, क्योंकि इनको धोखा दिया है, थर्ड पार्टी के पास ऑप्शन है, इनको अब पता लगा है। और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी इनके साथ बहुत डिमांडिंग है। मुझे पैसा दो, मेरी ज़रूरतें पूरी करो, मुझे गिफ्ट दो, मुझे टाइम दो, मेरे लिए तुम बाकी लोगों से बात करना छोड़ दो, मुझे प्रायोरिटी में रखो, मेरे लिए तुम स्पेशल कुछ करके दिखाया करो। कुछ ऐसी डिमांड और एक्सपेक्टेशंस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बोला होगा, बताया होगा, डायरेक्टली बताया, इनडायरेक्टली नहीं बताया, अपने
शब्दों से कहकर बोला है कि मुझे ऐसा रिलेशन चाहिए। आपके पर्सन को लग रहा है कि इसकी डिमांड को पूरा करता करता मैं खुद खो गया हूँ, मुझे प्यार करना ही भूल गया है। ये रिलेशन कम और एक फायदे का सौदा लगने लगा है। उन्हें लग रहा है कि सामने वाला सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को ऊपर रखना, अपने फायदे की बात सोचना, फायदा निकालना, उस तरह का रिलेशन बन गया है। तो आपका पर्सन ना दुखी है। और कुछ लोगों के पार्टनर इस इंसान के साथ अपने रिलेशन को लेकर ना दुनिया में बात भी नहीं करना चाहते। उनको लग रहा है कि मैं अपने दर्द को किसी के साथ बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये अपनी स्टोरी, अपनी साइड अपने किसी दोस्त को बताएंगे तो शायद इनके दोस्त या इनका कोई वेल विशर, इनका नियर एंड डियर, इनका कोई फ्रेंड इनके ऊपर हंसेगा। तो आपका पर्सन ना घुट घुट कर, चुप रहकर इस रिलेशन से इतना ज़्यादा फेडअप हो गए हैं, एग्जॉस्टेड हो गए हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि वो अब किसी भी रिलेशन में जाने का सोच ही नहीं रहे। ये पर्सन ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। ये पर्सन किसी से भी बात नहीं कर रहे रिलेशन के बारे में, अपने आप को सिर्फ काम पर बिजी रख रहे हैं, अपने घर पे टाइम दे रहे हैं, अपने आप को मेंटली, इमोशनली और फिजिकली हील कर रहे हैं। आजकल आपका पर्सन अध्यात्म से जुड़ी हुई कुछ वीडियोस भी देख रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर जो कहते थे कि हम पूजा पाठ नहीं करते, हम बहुत ज़्यादा भगवान में नहीं मानते, आस्था नहीं रखते, वो खुद आजकल भजन कीर्तन सुनना, पूजा पाठ करना, रिलीजियस कंटेंट सर्च करना इंटरनेट पर, कुछ ऐसे वीडियो सुनना जो उनको मोटिवेशन दे, उनके अंदर हीलिंग डालें, उनकी एनर्जी और मूड को अपलिफ्ट करें, उनकी वाइब्रेशन को हाई करें। आजकल ये पर्सन ये सब कर रहे हैं और बहुत छुपा छुपा कर रहे हैं। और ऐसा होता भी है। जो इंसान कहता है ना कि मैं ईश्वर में मानता नहीं हूँ, मैंने कौन सा भगवान को देखा है, भगवान ने कौन सा मेरी मदद की है, भगवान ने कौन सा मुझे प्यार में एक सच्चा पार्टनर दिया है, जब उनका दिल टूटता है ना, फिर वो इसी तरह भगवान को सर्च करते करते, ईश्वर को ढूंढते ढूंढते अध्यात्म और धर्म से जुड़ जाते हैं कि कहीं से तो हमें कुछ ऐसा मिल सके जिसको सुनकर, जिसको देखकर, जिसको समझकर हम अपने अंदर जो दर्द है, अपने अंदर जो किसी को लेकर हमारा दिल टूटा हुआ है, हम उस एनर्जी से बाहर निकल आए। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपसे भी ज़्यादा इनको याद आ रहे हैं भगवान, कि बस मुझे इससे छुटकारा मिल जाए, इस थर्ड पार्टी रिलेशन से खुद को ये मुक्त करना चाह रहे हैं। और ये रीडिंग अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अभी और भी कार्ड्स आए हैं, बाकी कार्ड्स आए हैं उन लोगों के पार्टनर के जो अभी भी थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं, लेकिन इनके रिलेशन में कुछ ऐसा चल रहा है जिस पे अभी पर्दा पड़ा हुआ है। तो ये पर्सन दो लोगों के बारे में सोच रहे हैं। एक तो मुझे आप लग रहे हो, दूसरी तरफ मुझे थर्ड पार्टी लग रही है, और दोनों को लेकर अभी इन्होंने कुछ डिसाइड करना है जो किया नहीं है। देन यहाँ पर और भी कार्ड्स हैं। अगर मैं बीच बीच में चुप हो जाती हूँ ना गाइस, तो वो मैं इसलिए चुप होती हूँ, मेरे सामने जो कार्ड्स पड़े होते हैं उनको मैं अच्छे से देख रही होती हूँ, समझ रही होती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो बाकी कार्ड्स निकले हैं उन लोगों के पार्टनर के जिनका
अभी दिल नहीं टूटा, अभी उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हुई, लेकिन एक मेजर ट्विस्ट आ रहा है। कब आएगा? अगले 8 हफ्तों के अंदर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी का कोई प्रूफ मिलने वाला है, कोई ऐसा सबूत हाथ लग सकता है जिसको देखने के बाद या सुनने के बाद इनके होश उड़ जाएंगे। ये तब डिसाइड करेंगे कि अब मुझे इस कनेक्शन से गुड बाय करना है, बाहर निकलना है और पीछे पलटकर इस थर्ड पार्टी को जिंदगी में कभी देखना भी नहीं है। लेकिन ये अभी नहीं होगा, कुछ लोगों में 8 हफ्ते के बाद होगा ये, जब पूरे 8 हफ्ते निकल जाएंगे। नंबर 8 कर्मा का नंबर है, सैटर्न का नंबर है, इसका जो लॉर्ड होता है सैटर्न होता है, शनि ग्रह। न्यूमरोलॉजी में 8 नंबर की एक यूनिक एनर्जी रहती है, और कभी आपने नंबर 8 को ध्यान से देखा हो तो ये इन्फिनिटी का साइन भी बनता है, क्योंकि ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है, और दोनों राउंड एंड राउंड है, लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है, अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो ये सोचकर कि मेरी बुराई कौन देख रहा है, मुझे कौन कर्मा देगा, मेरे साथ कौन रिवेंज लेगा, तो ऊपर वाला जो है, भगवान जो है, ऊपर जो ईश्वर है, देख रहे हैं कि आप किसके साथ बुरा कर रहे हो। एक सच्चे इंसान को अगर आप धोखा दे रहे हो ये सोचकर कि सामने वाला तो मासूम है, साफ दिल का इंसान है, अगर मैंने उसको धोखा दे भी दिया तो वो बदले में मेरा कर ही क्या लेगा। तो इन्होंने ऐसा ही किया है आपके साथ। अब इनको थर्ड पार्टी दे रही है ताबड़तोड़ जवाब। अभी कुछ लोगों के पार्टनर वापस नहीं आ रहे, इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर को अभी धोखा मिला नहीं है, 8 हफ्तों के बाद मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर को ऑलरेडी सबक मिल गया है और ये 8 हफ्तों के अंदर आपकी लाइफ में लौट रहे हैं, वापस आ रहे हैं प्यार लेने के लिए, प्यार देने के लिए, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए। कान पकड़ के भी मांग सकते हैं, पैर पकड़ के भी मांग सकते हैं। आपको लेकर ये फ्यूचर देख रहे हैं, शायद ये शादी करना चाहते हैं आपसे। पहले ये बहुत डिफेंसिव रहे, आपको अपने से दूर भगाते थे क्योंकि इनको ट्रस्ट इश्यूज थे, और दूसरी तरफ ये किसी और रिलेशन को भी टाइम दे रहे थे। इसलिए ये दो लोगों के बीच में इतना उलझ गए कि इनको समझ नहीं आया कि कौन सही कौन गलत है। बट अब ये चॉइस बना रहे हैं, अपनी फाइनल डिसाइड कर रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, बहुत ही सडन होगा ये। 8 हफ्ते आप इनका वेट करो। अगर आपको लगता है कि 8 हफ्ते तो बहुत ज़्यादा टाइम है, तो गाइस आप ये देखो, जिस इंसान ने आपको इतने सालों से कमिटमेंट नहीं दिया, चाहे रिलेशन आपका 3 साल पुराना हो, 5 साल पुराना हो, 8 से 10 साल पुराना हो, जब इतने सालों में ये इंसान ने कभी आपको लेकर स्टैंड नहीं लिया, लेकिन अगर अब ये 8 हफ्ते लेकर आपका स्टैंड लेने के लिए रेडी हो रहे हैं, तो उन्हें चांस देना या ना देना वो आपकी मर्जी है। मैं कभी नहीं किसी को कहती कि आप किसी का इंतज़ार करो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि अगर आपका दिल कहता है कि मुझे इनके साथ दोबारा कांटेक्ट करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये रीडिंग जनरल होती है। यहाँ पे 100% श्योरिटी या गारंटी किसी भी सिचुएशन के लिए नहीं दी जाती, और देना बनता भी नहीं है, बिकॉज ये रीडिंग आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। लाखों लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक की लाइफ स्टोरी अलग है, हर एक का कर्मा अलग है, हर एक की डेस्टिनी अलग है, और हर एक की मैनिफेस्टेशंस भी अलग है। आप चाहें तो मेरे से थर्ड पार्टी के लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, अगर आप थर्ड पार्टी को पार्टनर की लाइफ से हमेशा के लिए हटाना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी ने मेरे पार्टनर के ऊपर कोई स्पेल वर्क कराया है, कोई जादू टोना कराया है, कोई वशीकरण कराया है, कोई तंत्र क्रिया कराई है, कोई काला जादू कराया है, और आप उसको काटना चाहते हो,
कि वो चीज़ें मेरे पार्टनर के ऊपर से हट जाएं और मेरे पार्टनर पहले जैसा प्यार करे मुझसे, क्योंकि ये पर्सन आपको पहले बहुत प्यार करते थे, जो कि यहाँ क्लियरली दिख रहा है। आप लोग ऐसे रहे हो कि जैसे एक ताला और चाबी हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये पर्सन मुझे छोड़कर जाएंगे, क्योंकि मैं आपके पास्ट के कार्ड्स भी देख रही हूँ। और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, कुछ लोगों के पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आपको सच बताकर दोबारा रिलेशन शुरू किया जाए। मतलब वो सब कुछ बताना चाहते हैं कि वो क्यों गए थे थर्ड पार्टी के पास। क्या वो वाकई जाना चाहते थे, या वो किसी की बातों में आ गए थे, या फिर उस टाइम उनको फ्लर्टिंग करना, टाइम पास करना, प्लेफुल रहना, किसी कमिटमेंट में भरना नहीं चाह रहे थे, जिंदगी को हल्के में ले रहे थे, रिलेशन को एंजॉय करना चाह रहे थे। अब जब उनको लगने लगा है कि लाइफ में प्यार भी होना चाहिए, शादी भी होनी चाहिए और एक सच्चा जीवन साथी भी होना चाहिए, तो या तो उनको सबक मिल गया है, इसीलिए उनकी सोच बदल रही है। ये सब वो आपके साथ बोलना चाहते हैं, लेकिन ये अपना टाइम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का भी कार्ड आ गया है। डिवाइन टाइमिंग का मतलब होता है कि ये समय ना हमारे हाथ में है, ना पार्टनर के हाथ में है, ना थर्ड पार्टी के हाथ में है। जब कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, वो समय हमारे हाथ में नहीं होता, तो वो डिवाइन का एक अपना टाइम होता है, ऊपर वाले का एक अपना प्लान होता है कि किस टाइम पर आपके जीवन में कौन भेजना है और किस टाइम पर आपके जीवन से किसको बाहर निकालना है। ये सब ऊपर वाले का एक टाइम है, एक मास्टर प्लान है गॉड का, जो आपको डेफिनेटली अल्टीमेट हैप्पीनेस, पीस, सैटिस्फैक्शन, लव और ट्रस्ट ये बिल्ड कर देगा दोबारा लव के लिए। क्योंकि आप में से कुछ लोग जो आज रीडिंग सुन रहे हैं, आपके जीवन में ना कई बार ऐसा हुआ है कि आप जिस इंसान से उम्मीद लगाते हो कि अब इस इंसान के साथ मेरा फ्यूचर बनेगा, इसी से अब मेरी शादी होगी, अब ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे ये एक ही पार्टनर के लिए आप बार बार सोचते हो, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ये पर्सन आपकी लाइफ से आते रहे हैं, जाते रहे हैं। और कुछ लोगों का 2 से 3 रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है। कई बार आपने उन रिलेशनशिप्स में जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लिया, जल्दी आपका प्यार भी हो गया, उनसे अट्रैक्शन भी हो गई, जल्दी आप उन पर को डिपेंडेंट भी हो गए और पूरी तरह से आप उन पे विश्वास करने लगे कि अगर ये इंसान मेरी लाइफ में आया है तो शायद इसको ईश्वर ने भेजा है, शायद मेरे पुराने हार्ट ब्रेक, मेरे ट्रॉमा, मेरे वुंड्स को रिकवर करने के लिए, मुझे हील करने के लिए ऐसे इंसान से मुझे मिलाया गया है। अब आगे चलकर मेरी इन्हीं से शादी होगी। और कुछ लोग यहाँ शादी नहीं करना चाहते, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग पहले से ही मैरिड लग रहे हैं मुझे, जिन्हें मैरिज के बाद प्यार हो गया है अपने पार्टनर से, या फिर पार्टनर कहीं और मैरिड हो सकते हैं। तो मुझे क्लियरली लग रहा है कि आप जिस भी इंसान के लिए रीडिंग देखने आए हो, अब कुछ फाइनल होने वाला है, कोई मेजर ट्विस्ट आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जो इंसान आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़कर गया था या गई थी, अब वही इंसान उस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी लाइफ में दोबारा कम बैक करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। तो आपके लिए अगले 8 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों में टाइम लगेगा 2 महीने का। अगर आपको नंबर 8 बहुत दिख रहा है, 8888, अकेला नंबर 8,
3 बार नंबर 8, जैसे 888। तो मैं आपको बता दूं कि अब आपकी लाइफ में सैटर्न की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कर्मा आपको रिवॉर्ड करने वाला है। आप बहुत टाइम से इस थर्ड पार्टी के लिए परेशान थे। अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है डिवाइन का। कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी फील होने लगा है कि मेरी लाइफ अब ईश्वर की ब्लेसिंग से, ईश्वर की गाइडेंस से बहुत सुंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है। आप में से कुछ लोग एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो। आप बॉर्न हीलर्स भी हो सकते हो। आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप अपनी लाइफ में एक ट्रू लव मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर ये आपका ट्रू लव है तो मैंने आपको 8 हफ्ते का टाइम दिया है। ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट आएंगे, चाहे कांटेक्ट करें आपसे, चाहे ये उस थर्ड पार्टी से रिलेशन ख़त्म भी ना करें, लेकिन ये पर्सन आपसे दोबारा रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं। ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे। इस पर्सन ने मुंह की खा ली है थर्ड पार्टी में। ये आपको अपना काउंटर पार्ट मान रहे हैं। ये आपको अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी के बैलेंस में देख रहे हैं। पहले जो आप इनके लिए जल्दी जल्दी रोना शुरू कर देते थे, जल्दी जल्दी इनके पीछे पीछे भागते थे, यहाँ से फ़ोन कर लिया, किसी दूसरे नंबर से कॉल कर लिया, किसी दूसरी आईडी से मैसेज कर दिया कि मुझे ब्लॉक से हटा दो, प्लीज़ मेरे साथ एक बार बात कर लो, प्लीज़ एक बार मुझे मिलने आ जाओ, प्लीज़ एक बार मेरे साथ पुरानी बात को लेकर क्लियर करो। तो आप जो बेग करते थे, रिक्वेस्ट करते थे, बार बार इनके पीछे पीछे जाते थे, जब से आपने ये करना छोड़ दिया है तब से इस इंसान को अचानक झटका लगा है। और ये पर्सन को अब थर्ड पार्टी भी अटेंशन नहीं दे रही। इसको थर्ड पार्टी से भी वो प्यार नहीं मिल रहा, वो टाइम नहीं दिया जा रहा, वो इनकी वैल्यू नहीं समझी जा रही। इनको लग रहा है कि ये लेस वर्दी हैं, ये नॉन डिजर्विंग है, इन्हें कोई प्यार ही नहीं कर सकता। ये इंसान कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा दुखी हो गया है या परेशान हो गई है कि अब इसको प्यार की तड़प मच रही है, भूख लग रही है इसको प्यार की, कि कोई इसके आंसुओं को पोंछे, कोई इसके पास आकर पूछे कि तुझे जिंदगी में कौन सा दुख है। ऐसा पूछने वाला इनको कोई मिल ही नहीं रहा। अब इनका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, क्योंकि आप इनको छोटी छोटी बात पे पूछते थे कि आज तुम्हारा मूड ऑफ है, क्या हुआ है, प्लीज मुझे बताओ। और मुझे आप इंट्यूटिव भी लग रहे हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ऐसे इंट्यूटिव कार्ड्स आए हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि आप मदर लाइक एनर्जी में ज़्यादा रहते हो, फेमिनिन एनर्जी में। दूसरे को प्यार देना, दूसरे की फीलिंग्स की कद्र करना, दूसरे के दुख को बांटना, दूसरे को गाइड करना, दूसरे को हील करना, दूसरे को अच्छी सलाह देना, दूसरे के साथ न्याय करना, और दूसरे को प्यार के लिए, फीलिंग्स और इमोशंस के लिए आपका जो हमेशा से कंट्रीब्यूशन रहा है वो ये भूल नहीं पा रहे। और थर्ड पार्टी क्या सोच रही है इस इंसान के लिए, फिर मैं आपके कार्ड्स पे भी बात करूंगी कि पार्टनर आपके साथ एक्शन तो खैर मैंने बता ही दिया है। थर्ड पार्टी क्या सोच रही है? थर्ड पार्टी सोच रही है कि जब से वो इस रिलेशन में आई है या आया है, इस इंसान ने थर्ड पार्टी का ना चैन, सुकून और रातों की नींद उड़ा दी है। आपके पर्सन मुझे डोमिनेटिंग भी लग रहे हैं, कंट्रोलिंग भी लग रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ ईगो क्लैश होना रोज की बात हो गई है। थर्ड पार्टी को पसंद नहीं है कि कोई उसके साथ बिना वजह से लड़ाई झगड़ा करे। थर्ड पार्टी अपने आप में रहने वाली इंसान है, खुश रहना, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ एंजॉय करना, अपनी लाइफ को फुल ऑन जीना। थर्ड पार्टी को रोका टोकी पसंद नहीं है। शायद आप इनके साथ एडजस्ट कर लेते हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। थर्ड पार्टी को ये सब नहीं पसंद। थर्ड पार्टी को ये भी लग रहा है कि ये इंसान झूठा बहुत है। शायद कुछ प्रूफ थर्ड पार्टी ने भी पार्टनर के पकड़े हैं कि आपके पार्टनर के फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो थर्ड पार्टी ने देख ली हैं, या फिर थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कहीं देखा है। शायद ये उनको कहते होंगे कि मैं तो
कहीं जाता ही नहीं या किसी को मिलता ही नहीं। शायद थर्ड पार्टी ने इस इंसान को कहीं देखा है। जैसे कुछ लोग झूठ बोल देते हैं ना कि मैं आज काम पे बिजी हूँ, लेकिन कहीं पिक्चर देखने गए होते हैं। तो कुछ देखा है, चाहे फ़ोन में देखा है, लाइव देखा है, कोई सबूत मिला है, जिसके बाद से इन दोनों की लड़ाई झगड़े रोज़ हो रहे हैं। पहले भी थर्ड पार्टी ने इस इंसान से कनेक्शन सडनली कट कर दिया था, लेकिन जैसे तैसे करके आपके पार्टनर वापस आ गए थे इस रिश्ते में। अब थर्ड पार्टी को लगता है कि इसको मौका देना बनता नहीं है। आजकल थर्ड पार्टी अपना टाइम जो ज़्यादा लगा रही है वो अपनी फैमिली में लगा रही है, दोस्तों में लगा रही है। अपने आप को ना खुश करने के लिए थर्ड पार्टी ऐसे ऐसे काम कर रही है या कर रहा है जिससे आपके पार्टनर को जलन हो रही है, क्योंकि ऐसा होता भी है। तो कह सकते हो कि थर्ड पार्टी सेल्फ अवेयर हो गई है। थर्ड पार्टी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, अपनी गलतियों से समझ रही है, सीख रही है, और वो आपके पार्टनर को लेकर ना फ्यूचर नहीं देख रही। पहले शायद ये खुद कहती होगी आपके पार्टनर को, या कहता होगा कि मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। अब शायद उसको लगता है कि ये इंसान के साथ फ्यूचर सोचना या इसके साथ फ्यूचर में आगे शादी देखना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो थर्ड पार्टी ने या तो इनसे मूव ऑन कर लिया है, चाहे आपके पार्टनर को पता हो या ना पता हो। कुछ लोगों के थर्ड पार्टी कनेक्शन में जो मेजर ट्विस्ट आएगा वो ये आएगा कि थर्ड पार्टी कहीं और शादी कर लेगी, और बहुत अचानक होगा ये, जिसके बारे में आपके पार्टनर को पता भी नहीं होगा। तब इनको बहुत शॉक लगेगा, धक्का लगेगा कि मैं जिसको अपना मान रहा था वो किसी और के लिए मुझे छोड़ गई है या छोड़ गया है। और ये होने वाला है गाइस, चाहे इसमें कुछ महीने लगे। बाकी मैंने आपको 8 हफ्ते का टाइम दिया है, जो कि मुझे यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है। और जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो ये भी दिख रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कई बार थर्ड पार्टी के साथ बात करते हुए या टाइम स्पेंड करते हुए आपके बारे में जिक्र किया हो कि मेरी जो पहले पार्टनर थी या था वो तुमसे ज़्यादा अच्छी थी या अच्छा था, वो मेरी केयर करती थी, वो मुझे प्यार करती थी, वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देती थी या देता था। तो थर्ड पार्टी को ना आग लग गई है, उसको लग रहा है कि अगर वो इतना सही था या सही थी तो तुम्हें उसी के पास जाना चाहिए। तो कुछ केसेस में थर्ड पार्टी इनको छोड़कर जा रही है, और मैंने आपको बता ही दिया है कि उसके पास ऑप्शन भी हैं। साइड बाय साइड वो कुछ लोगों के साथ इन्वॉल्व भी हो सकती है, या हो सकता है कि ऑलरेडी वो कुछ ऐसे लोगों के साथ डेट कर रही हो या कर रहा हो जिसके बारे में पार्टनर को नहीं पता। बीच बीच में वो पार्टनर को ब्लॉक भी कर देती है, और ऐसा लगने लगा है थर्ड पार्टी को कि इस इंसान के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना किसी भारी भरकम बोझ से कम नहीं होने वाला। तो वो ऐसा स्ट्रेस अपने रिलेशन में नहीं लेना चाहती या चाहता, इसलिए वो इस इंसान को छोड़ रही है या ऑलरेडी छोड़ चुकी है। देन आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपके लिए? अब आपके लिए तो मैंने बताया ही है, लेकिन कुछ और भी कार्ड्स आए हैं। एक तो बहुत जल्दी आ रहे हैं ये आपकी तरफ, अगले 80 घंटों में भी आ सकते हैं, 8 दिनों में भी आ सकते हैं, और कुछ लोगों में 8 हफ्ते लगेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है। कुछ लोगों के पार्टनर तो ये तक सोच रहे हैं कि वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, और ये मैरिज के लिए जो पहले भाग रहे थे ना, कमिटमेंट से भाग जाते थे, शादी की बातें जब आप दोनों में हो रही हैं फ्यूचर को लेकर, ये तब भाग रहे थे। तो अब ये उन बातों को सोच रहे हैं और आपके साथ मिलकर बैठकर कुछ बातें करना चाहते हैं भविष्य के लिए। इनके अंदर कुछ प्लान्स हैं जिसको लेकर ये बहुत जल्दी डिस्क्लोज कर सकते हैं, और या तो इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उनको छोड़ना है थर्ड पार्टी रिश्ता, या फिर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि वो आपको सब कुछ बताकर दोबारा इस रिलेशन में
फिर से एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, और सबके लिए ये शादी नहीं है, लेकिन एक कमिटमेंट ज़रूर मिल जाएगा कि वो सारी उम्र इस रिश्ते में आपके साथ अब आपके बनकर रहेंगे और थर्ड पार्टी में नहीं जाएंगे। तो ऐसा कोई ऑफर भी इनके हाथ में है जो ये अगले आने वाले टाइम में आपको दे सकते हैं। तो बस ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी गेम ओवर, और वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अभी इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।